बच्ची हमें ट्रेस हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार भारतीय सेना भी यहाँ उपस्थित है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी उपस्थित हैं और सभी लोग अपने अपने तरीकों से प्रयास कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की जो एक्सपर्टीज है वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, एनडीआरएफ की जो एक्सपर्टीज है वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं और जो स्टैंडर्ड वो जो लगातार हम लोग खोद रहे हैं वो भी लगातार चल रहा है। वो हार्ड रॉक की वजह से हमें दिक्कत आ रही है। सर, हुक करके भी निकालने की बात जो सामने आ रही थी, एम्बुलेंस भी तैयार हो गई थी जी, उसमें हुक में नहीं, हमें ऐसा लगा हमें कि उसमें शायद बच्ची हमें ट्रेस हो गई है, लेकिन उसमें उस बच्ची की फ्रॉक आई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो न्यूज़ में चल रहा है कि बच्ची आ गई थी और दोबारा नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल बच्ची के जो कपड़े हैं वो उसमें ट्रेस हुए थे। तो अभी एक बार फिर क्या हुक से कोशिश की? नहीं, अब इंडियन आर्मी वाले कुछ अलग से मैकेनिज्म लाए हैं वो लोग, वो जिसमें वो नीचे जाके एक बेस सपोर्ट मिल जाता है, उससे लिफ्ट कर सकते हैं, उससे प्रयास किया जाए। अच्छा, जो पहला गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें तो कितना टाइम लगने की संभावना? उसमें समय लगेगा, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, लगातार मशीनें चल रही हैं, लेकिन उसमें प्रगति थोड़ी कम आ रही है। पूरा पत्थर है तो, और चूंकि हम लोग इतना सेंसिटिव इशू है कि ब्लास्टिंग कर नहीं सकते, इसलिए उसमें समय लगेगा। टाइमली अगर इंडियन आर्मी को अगर पहले बुला लिया था, जब 15 फीट पे बच्ची फंसी थी, तो आपको लगता है कि जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है? काफी नीचे इसका एक सेट प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत भारतीय सेना को हम लोगों ने लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर बुला लिया है। उसके पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ विद इन हाफ एन आवर यहाँ आ गई थी, जो इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जा रही है। आर्मी की ओर से क्या बोला जा रहा है सर, वो कितना टाइम? वो लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं, जब प्रयास सफल होंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। सर, बच्ची हमें ट्रेस हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार भारतीय सेना भी यहाँ उपस्थित है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी उपस्थित हैं और सभी लोग अपने अपने तरीकों से प्रयास कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की जो एक्सपर्टीज है वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, एनडीआरएफ की जो एक्सपर्टीज है वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं और जो स्टैंडर्ड वो जो लगातार हम लोग खोद रहे हैं वो भी लगातार चल रहा है। वो हार्ड रॉक की वजह से हमें दिक्कत आ रही है। सर, हुक करके भी निकालने की बात जो सामने आ रही थी, एम्बुलेंस भी तैयार हो गई थी उसमें हुक में? नहीं, हमें ऐसा लगा हमें कि उसमें शायद बच्ची हमें ट्रेस हो गई है, लेकिन उसमें उस बच्ची की फ्रॉक आई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो न्यूज़ में चल रहा है कि बच्ची आ गई थी और दोबारा नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल बच्ची के जो कपड़े हैं वो उसमें ट्रेस हुए थे। तो अभी एक बार फिर क्या हुक से कोशिश की? नहीं, अब इंडियन आर्मी वाले कुछ अलग से मैकेनिज्म लाए हैं वो लोग, वो जिसमें वो नीचे जाके एक बेस सपोर्ट मिल जाता है, उससे लिफ्ट कर सकते हैं, उससे प्रयास किया जाए। अच्छा, जो पहला गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें तो कितना टाइम लगने की संभावना? उसमें समय लगेगा, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, लगातार मशीनें चल रही हैं, लेकिन उसमें प्रगति थोड़ी कम आ रही है। पूरा पत्थर है तो, और चूंकि हम लोग इतना सेंसिटिव इशू है कि ब्लास्टिंग कर नहीं सकते, इसलिए उसमें समय लगेगा। टाइमली अगर इंडियन आर्मी को अगर पहले बुला लिया था, जब 15 फीट पे बच्ची फंसी थी, तो आपको लगता है कि जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है? काफी नीचे इसका एक सेट प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत भारतीय सेना को हम लोगों ने लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर बुला लिया है। उसके पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ विद इन हाफ एन आवर यहाँ आ गई थी, जो इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जा रही है। आर्मी की ओर से क्या बोला जा रहा है सर, वो कितना टाइम? वो लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं, जब प्रयास सफल होंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। सर,